हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने मैं पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो है इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं एंड सीट जो है वो लिमिटेड है, तो आपको जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और जानकारी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे एंड ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आप जल्दी से विंग से उड़ान को एक ऐप को डाउनलोड करें, खुद को रजिस्टर करें और उसके बाद आप इन टेस्ट को अवेल कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको एग्जाम्स के रिलेटेड मिलती रहेगी एंड वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज की डिस्कशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, एक नया टॉपिक है, यानी कि पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड। ये एक ही टॉपिक है, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड इंडिया एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये एक ही टॉपिक है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम ब्रेक करके डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 कंपोनेंट्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसका तीसरा कंपोनेंट है, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के पॉलिटिकल डिवीजन्स यानी कि डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वेटिकन सिटी को जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है। ओके, तो मैं आपको बताऊँ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज ये जो है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है। अगर इसके एरिया की बात करें तो इट्स 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड इसके साथ मैं आपको बताऊं इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 100,000। ओके, 1000 तक इसकी पॉपुलेशन है। तो मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ वेटिकन सिटी की एक और जानकारी कि यूरो जो है इसकी करेंसी है। एंड इसके साथ साथ अब जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। तो ये कंट्री जो है ये यूरोप में है। ओके, एंड इस कंट्री की एक खास बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये कंट्री जो है ये एक दूसरी कंट्री के अंदर है। ओके, तो ये बात इस तरह से है कि जो इटली हमारा है, हमारा नहीं है लेकिन इटली एक कंट्री है। इटली का कैपिटल क्या है? रोम, आप सब जानते हैं। एंड रोम में ही वेटिकन सिटी है। आप ये याद रखें, वेटिकन सिटी जो है ये रोम में ही है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप ये याद रखें, ये एक सॉवरेन कंट्री है। ये विद इन दूसरी कंट्री है, लेकिन ये एक सॉवरेन कंट्री है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए था, यूरोप। बाकी जानकारी जो इसके साथ एसोसिएटेड थी, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको देता चलूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। एरिया और पॉपुलेशन दोनों के टर्म्स में जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और मैं आपको बता दूं इसमें ही एक कंट्री है जो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, चाइना। ओके, एंड इसी एशिया में कंट्री है जो लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया वर्ल्ड में, वो है रशिया। ओके, तो आप ये भी याद रखें, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन चाइना, दोनों हैं एशियन कॉन्टिनेंट में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, ये 2 भी कॉन्टिनेंट हैं, आगे की डिस्कशन में हम इनको भी डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ कैनल्स। ओके, तो कंट्री ऑफ कैनल्स किस कंट्री को कहा जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। तो पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनल्स कहा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान ने एक नेटवर्क ऑफ कैनल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। ओके, बहुत सारे कैनल्स हैं पाकिस्तान में, तो इस वजह से कंट्री ऑफ कैनल्स कहा जाता है पाकिस्तान को। एंड इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिगार्डिंग और जानी, इस्लामाबाद इसका कैपिटल है। इस्लामाबाद जो है कैपिटल है पाकिस्तान का। एंड पाकिस्तान की करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपी है, पाकिस्तानी रुपी। आप करेंसी याद रखिएगा, मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस करेंसी के रिगार्डिंग भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको करेंसीज भी बता रहा हूँ। कहीं पे कैपिटल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
बाकी जो आप अफ़गानिस्तान देख रहे हैं तो अगर ऑप्शन में है तो डिस्कस कर लेते हैं, अलग से ऑब्जेक्टिव नहीं लाएंगे इसके लिए। अफ़गानिस्तान जो है ये भी एक कंट्री है जो एशियन कंट्री है, सबसे पहली बात। थोड़ा सा और इसको नैरो डाउन करें तो साउथ एशियन कंट्री है। क्या है? साउथ एशियन कंट्री है अफ़गानिस्तान। बाय द वे पाकिस्तान भी एक साउथ एशियन कंट्री है। ओके, अब ये भी याद रखें। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के रिगार्डिंग एक और जानकारी के अफगानिस्तान की जो हम कैपिटल की बात अगर करें तो काबुल है, ये भी आप याद रखें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी करेंसी है अफगानी। अफगानी जो है करेंसी है अफगानिस्तान की। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। एक और जानकारी ये है कि ये पेन रखते हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सी लाइन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक लाइन है जिसको कहते हैं दुरंद लाइन। दुरंद लाइन, तो आप ये भी याद रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पे बाय द वे यहाँ पे श्रीलंका जो है, श्रीलंका भी एक साउथ एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है। एंड श्रीलंका का कैपिटल जो है, श्रीलंका का कैपिटल हमारे पास है कोलंबो। कोलंबो, कोलंबो जो है श्रीलंका का कैपिटल है। एंड श्रीलंकन रुपी जो है इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी, आप ये भी याद रखें। ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये पार्ट हैं सार्क का। एसआई वालों, आपको याद आ रहा होगा कि सार्क हमने डिस्कस किया हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें 8 कंट्रीज हैं टोटल। ओके, तो ये साउथ एशिया की 8 कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान इसका लास्ट मेंबर था। ओके, अफगानिस्तान इसका लास्ट मेंबर बना। तो आप याद रखें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में बना था, ये भी आप याद रखें। इसके साथ साथ इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल। ये भी जो है, ये भी नेपाल भी एक कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है, सार्क का मेंबर है। टोटल सार्क के 8 मेंबर्स हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी डिस्कशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन जापान। तो जापान के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, उनमें से कौन सा आइलैंड यहाँ पे दिया गया है हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूँ ये सारे आइलैंड्स जो हैं ये जापान के ही हैं। होंशो, क्यूशू, होक्काइडो, शिकोको। तो ये सारे के सारे आइलैंड्स जो हैं ये जापान के आइलैंड हैं। ओके, जापान के आइलैंड हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जापान का कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, करेंसी याद रखेंगे आप। इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको देता चलूं यहाँ पे कि टोक्यो में ही इस साल ओलंपिक्स हुए हैं। क्या हुए हैं? टोक्यो में ही ओलंपिक्स हुए हैं। और इन्हीं ओलंपिक्स में इंडिया का एक प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड जीता है, जिसका नाम नीरज चोपड़ा है। आप ये भी याद रखें, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स जो 2021 के हुए इसमें गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। एंड जेवलिन में जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे एक और जो यहाँ पे एक जगह है जापान में जिसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओके, मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, तो वो जगह है मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो मैं आपको बता दूं वो जगह है हमारे पास ओसाका। ओसाका एक जगह है जापान में जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशियन रीजन का मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान इसका पार्ट है, अफगानिस्तान इसका पार्ट है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। श्रीलंका इसका पार्ट है, पिछले क्वेश्चन में ये 3 कंट्रीज हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे ये और कंट्रीज आ गई क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आप देख पा रहे हैं मालदीव, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। तो ये 4 की 4 भी हैं साउथ एशियन की, साउथ एशियन रीजन जो है, साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज हैं ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई है। तो मालदीव्स की बात करें अगर, तो मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है। ओके, और दोनों क्या हैं? साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन रीजन में आती हैं। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स का जो कैपिटल है, मालदीव्स का कैपिटल है माले, और करेंसी है मालदेवियन रुपया। मालदेवियन रुपया जो है इसकी करेंसी है। भूटान की बात करें तो भूटान का कैपिटल है थिम्पू, थिम्पू। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं भूटानी एंगलट्रन जो है इसकी करेंसी है,
भूटानी एंगल्ट्रन, ये आप याद रखेंगे। भूटानी एंगल्ट्रन जो है ये भूटान की करेंसी है, अब ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले पे, यहाँ पे हमारा एक और है बांग्लादेश, एक और ऑप्शन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की करेंसी है टका, आप ये भी याद रखेंगे। एंड ढाका इसका कैपिटल है। ओके, तो अब ये चीज़ें याद रखेंगे, ये कैपिटल्स, करेंसीज एंड कौन सी कंट्री किस रीजन में आती है, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको बता दूं ये सारी कंट्रीज भी जो हैं ये सार्क का पार्ट हैं, दे और पार्ट ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, 1985 में बनाया गया था ये, आप ये भी याद रखेंगे। काठमांडू नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एशियान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। तो किस कंटिनेंट में एशियान है। अब एशियान की बात आ गई है तो एशियान के रिगार्डिंग पहले मैं बता दूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये 10 कंट्रीज से बनाया हुआ एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रीजन में है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये है एशियन कंट्री, एशियन कंटिनेंट में, क्योंकि ये साउथ एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है ना, साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट वो एशियान है। ओके, एशियान ग्रुप है, इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, 10 कंट्रीज हैं। एशियान 1967 में बनाया गया। एशियान के हेडक्वार्टर्स जो हैं मैं आपको बता दूं, ये ढाका में, सॉरी एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में, जकार्ता में, नॉट ढाका, जकार्ता में है एशियन के हेडक्वार्टर्स। जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिसके हर साइड में कंट्रीज हों, लाइक यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ से भी इसको कंट्री है, इस साइड से भी कंट्री है, इस साइड से कंट्री है, इस साइड से भी कंट्री है, तो बीच में ये फंसी हुई कंट्री है, तो इस कंट्री को कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। एंड इसके साथ में आपको ये भी बता दूं इसका कैपिटल अस्ताना है, अस्ताना है इसका कैपिटल। पहले इसका कैपिटल एक और होता था, इसको नूर सुल्तान कहते थे, नूर सुल्तान। आधी जगहों पे अभी भी यही लिखा हुआ है, आधी वेबसाइट्स पे, आधे आप गूगल करें तो नूर सुल्तान भी आपको काफ़ी जगह मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटली अस्ताना इसका कैपिटल है। एंड मैं आपको बता दूं कजाकिस्तानी टेंग जो है, कजाकिस्तानी टेंग ये इसकी करेंसी है, आप ये भी याद रखेंगे, TENGE, कजाकिस्तानी टेंग। एंड मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि आप देख पा रहे हैं ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक और तान मिसिंग है यहाँ पे, वो है हमारे पास ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। एंड ये 5 तान है ना, जो ये 5 तान बनाते हैं सेंट्रल एशियन रीजन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ओके, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मतलब कि ये एशिया का ही पार्ट है, एशियन कंट्रीज ही हैं ये। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान जो है ना, इसका कैपिटल है दुशानबे, सॉरी इसका कैपिटल है अशगाबत, अशगाबत ये है कैपिटल किसका, तुर्कमेनिस्तान का। एंड ताजिकिस्तान का अगर कैपिटल मैं आपको बताऊं तो वो है दुशानबे, दुशानबे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किर्गिस्तान का क्या है ये आप खुद देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल इज बिटवीन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बात रखें कि इंडोनेशिया, याद ये बात रखें कि इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ओके, ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इंडोनेशिया। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स तो ये पार्ट ऑफ इंडिया है, ओके दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। एंड सुमात्रा आइलैंड्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। अब इनके बीच में एक चैनल है, इंडोनेशिया, सॉरी सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इनके बीच में एक चैनल है उनका, उसका मैं नाम बताना है तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड चैनल।
ओके, ग्रैंड चैनल, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ग्रैंड चैनल इज बिटवीन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे, ग्रैंड चैनल कहते हैं इसको। एंड इसके साथ साथ 10 डिग्री चैनल का आपको पता है अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, इसीलिए बताता हूँ कि याद रहे चीज़, मुझे अभी काफ़ी टाइम भूलता था, काफ़ी बार भूले हैं ये चैनल्स। उसके बाद 8 डिग्री चैनल्स की हम बात करें तो मिनिकॉय एंड मालदीव्स, मिनिकॉय आइलैंड्स एंड मालदीव जो कंट्री है उसके बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है अंडमान एंड निकोबार में, ग्रैंड चैनल है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 9 डिग्री चैनल भी है, आपको पता है वो क्या है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में। तो ये आइलैंड्स जो हैं ये अरेबियन सी में हैं, आप ये भी याद रखें। ओके, अरेबियन सी, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड इन ईस्ट एशियन रीजन। अब ईस्ट एशियन रीजन की बात आ गई। ओके, वेस्ट एशिया देख लिया, सेंट्रल एशिया देख लिया, साउथ ईस्ट एशिया देख लिया, अब ईस्ट एशिया आया, सिर्फ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया नहीं। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं इसका पार्ट जो आप दिए गए हैं, तो ये तीनों कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव। चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, कैपिटल बेजिंग, कैपिटल बेजिंग है। एंड करेंसी क्या है, करेंसी क्या है चाइना की, युआन। ओके, युआन ये है करेंसी चाइना की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया की जहाँ तक बात है तो नॉर्थ कोरिया का क्या है कैपिटल, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, प्योंगयांग, आप ये भी याद रखेंगे, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी करेंसी क्या है, नॉर्थ कोरियन वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन जो है ये इनकी करेंसी है। अगर वॉन भी याद रहेगा तो नॉर्थ कोरिया जीत गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसकी करेंसी को। तो इसके बाद अगर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया जो है इसका कैपिटल अगर हम देखें तो इसका कैपिटल हमारे पास है सियोल, SEOUL, सियोल। एंड इसकी जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जीत गया, दोनों के कैपिटल वॉन से आप याद रखेंगे, WON से। एंड मैं आपको यह भी बता दूं ये कंट्रीज एक टाइम पे एक ही थी, बाद में इनको बाइफरकेट कर दिया गया एंड साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया बन गया, वो एक अलग हिस्ट्री है, हमें वो नहीं पढ़ना है। तो आप इतना यहाँ पे याद रखें कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चीपेलागो है। आर्चीपेलागो होता क्या है असल में, एक हम कह सकते हैं कि इट्स ए नेटवर्क ऑफ आइलैंड्स, हम इस तरफ से कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं आर्चीपेलागो बनाते हैं। ओके, आइलैंड, सॉरी नॉट लैंड्स, आइलैंड्स जो हैं, नेटवर्क ऑफ आइलैंड्स, अ लिंक ऑफ आइलैंड्स, ए लिंक ऑफ आइलैंड्स। तो इस तरह से भी आर्चीपेलागो को आप याद रख सकते हैं। तो कौन सा है मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो ऑफ वर्ल्ड, ये आप याद रखेंगे। ये एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसमें, आप ये भी याद रखेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के मैं यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ इसके, तो वो हमारे पास है बाली आइलैंड, जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, कोमोडू आइलैंड, कोमोडू, सुमात्रा, जावा, ये आप याद रखेंगे। बाली ये आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया में मैंने आपको अभी अभी बताया कि एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो 1967 में बनी थी। ओके, इंडोनेशिया में कहाँ पे, जकार्ता में। ओके, जकार्ता में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड मैं आपको बता दूं जकार्ता ही कैपिटल भी है इंडोनेशिया का, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रुपया इसकी करेंसी है, आप ये भी याद रखेंगे। रुपया जो है इंडोनेशिया की करेंसी, आप ये भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको कहा जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स, जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स, तो एक स्ट्रेट है जो इनको सेपरेट करता है, उस स्ट्रेट का नाम है, उस स्ट्रेट का नाम है सुंद्रा स्ट्रेट, सुंद्रा स्ट्रेट, आप ये भी याद रखेंगे। जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट नोन एज सुंद्रा स्ट्रेट। ओके, पालक स्ट्रेट भी यहाँ पे मुझे याद आ गया, तो बता दूं कि पालक स्ट्रेट जो है इंडिया श्रीलंका को डिवाइड करता है, इंडिया एंड श्रीलंका को डिवाइड करता है, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका में डिवाइड नहीं करता है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है,
ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो पाल्क स्टेट के नाम से जाना जाता है वो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन बाय द वे बाकी ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नेपाल के बारे में शायद मैं आपको बता चुका हूँ, आई थिंक नहीं बताया है नेपाल के बारे में एक बात कि काठमांडू इसका कैपिटल है। काठमांडू इसका कैपिटल है। नेपाली रुपी जो है इसकी करेंसी है, नेपाली रुपी इसकी करेंसी है। एंड ये सार्क का मेंबर है। इनफैक्ट सार्क के हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे हैं, काठमांडू में। सार्क 1985 में बनाया गया। सार्क के 8 मेंबर्स हैं। यहाँ पे सिंगापुर एंड फिलीपींस को आप देख पा रहे हैं, ये दो हैं एशियान के मेंबर्स, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के। ओके, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के। सिंगापुर का कैपिटल अगर देख लें तो सिंगापुर ही है, सिंगापुर ही है। एंड मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुरी डॉलर। आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे बचता क्या है अब हमारे पास? फिलीपींस। थोड़ा सा हटाते हैं इसको, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फिलीपींस जो है ये भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका कैपिटल जो है वो हमारे पास है मनीला। मनीला, ओके, मनीला इसका कैपिटल है। एंड सिंगापुर की करेंसी की बात, सॉरी, फिलीपींस का कैपिटल जो है मनीला है। फिलीपींस का कैपिटल मनीला है। एंड फिलीपींस की करेंसी जो है ये फिलिपीनियन पैसो है। फिलीपीन पैसो, पैसो, ओके, फिलीपींस पैसो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए था। बाकी की जानकारी साथ में जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच कंट्री इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया में लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? हमने देख लिया वर्ल्ड में लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ी कजाकिस्तान है। अब साउथ ईस्ट एशियन रीजन में कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लाओस। लाओस जो है ये वो कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आती है। एंड इट इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ओके, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की लैंड लॉक कंट्री है। एंड मैं आपको बता दूं, वेंटीन इसका जो है कैपिटल है। वेंटीन, वेंटाइन, वेंटियाने, जिस तरह से आप पढ़ें इसको। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो करेंसी है वो है लाओकिप। लाओकिप, ओके, ये इसकी करेंसी है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि म्यांमार भी साउथ ईस्ट एशिया का ही, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। म्यांमार का कैपिटल है कोलालमपुर, केलामपुर, आप ऐसे याद रखेंगे। ओके, कोलालमपुर। एंड कैपिटल है, सॉरी, करेंसी है रिंजट। रिंजट। तो आप देखें, म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कैपिटल कोलालमपुर है, करेंसी रिंजट है। मलेशिया को भी देख लेते हैं। तो मलेशिया जो है, मलेशियन कंट्री जो है, सॉरी यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। म्यांमार का कैपिटल जो है वो असल में है नेपाई डिव, ये इसका कैपिटल है। एंड इसकी करेंसी जो है वो है क्यात। इसकी करेंसी क्यात है। म्यांमार का कैपिटल ये है एंड करेंसी क्यात है। लेकिन मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कोलालमपुर। ओके, मलेशिया का कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। एंड करेंसी है रिंजिट। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको फिर से, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। पहले मैंने असल में एक दूसरे के इनको बता दिए थे इन्फॉर्मेशन। म्यांमार की इन्फॉर्मेशन मैंने मलेशिया में डाल दी थी, तो सॉरी अबाउट दैट। मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है, करेंसी रिंजिट है। म्यांमार का कैपिटल जो है न्यायपाई डिव है, और करेंसी जो है वो क्यात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्ट ऑफ बोथ एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कौन सी कंट्री है दी की कंट्रीज में से जो एशिया का भी पार्ट है एंड अफ्रीका का भी पार्ट है, दोनों कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये एशिया का भी पार्ट है एंड ये अफ्रीका का भी पार्ट है। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट का कैपिटल जो है वो है कैरो। एंड इसके साथ साथ इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप जो बाकी के दो कंट्रीज देख रहे हैं, ईरान एंड इराक,
तो इनकी यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता चलूँ कि इराक जो है, इराक का कैपिटल है बगदाद, एंड इराक की जो करेंसी है हमारे पास, इराक की करेंसी है इराकी दिनार। ओके, इराक की करेंसी है इराकी दिनार, आए दिनार लिख रहा हूं मैं बस, इराकी दिनार इराक की करेंसी है। ईरान की बात करें तो तेहरान कैपिटल है, एंड करेंसी जो है वो है ईरानी रियाल, आए रियाल, ईरानी रियाल, ईरान की करेंसी, कैपिटल तेहरान, एंड इराक का कैपिटल बगदाद, करेंसी इराकी दिनार, इजिप्ट का कैपिटल क्योरो, करेंसी इजिप्टियन पाउंड। ओके, तो आप ये याद रखेंगे चीज़ें। एंड इजिप्ट जो है अफ्रीका और एशिया दोनों का पार्ट है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक लाइन है जो डिवाइड करती है इसको, मैं आपको बता दूं किसमें, अफ्रीका और एशिया में इजिप्ट को एक लाइन हम डिवाइड करती है। इस तरह से मैं आपको बताऊं तो वो है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला जो है, सॉरी, सिनाई पेनिनसुला ये असल में इजिप्ट को डिवाइड करता है अफ्रीका एंड एशिया में। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। ये क्वेश्चन मैंने एक जगह से कॉपी किया है एक्चुअली, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटिकल डिवीजन्स के रिगार्डिंग ही है। तो द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू। ओके, अब ये यूपीएससी सीट सेट का क्वेश्चन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ। बस कहीं से मैंने उठाया ये क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि गोलन हाइट्स जो हैं, गोलन हाइट्स पार्ट था किसका, सीरिया का। इट वॉज पार्ट ऑफ सीरिया। सीरिया एक कंट्री है, एशिया में ही है, लेकिन वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशियन रीजन में एक कंट्री है सीरिया। सीरिया का पार्ट था गोलन हाइट्स, लेकिन 1965 में क्या हो गया, सॉरी 1967 नॉट 5, 1967 में इजराइल ने इसको, इस पे कब्जा कर लिया। इजराइल ने ये टेरिटरी एनेक्स कर ली, गोलन हाइट्स, अब ये इजराइल के अंडर है। एंड 1967 में ये हुआ। यहाँ पे एक वॉर है जिसका नाम है 6 डेज वॉर, ये एक वॉर हुई थी। सीरिया ने वापस इसको कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मिस्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोलन हाइट्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रीजन में आती है, तो इन 4 रीजन में से तो मिडल ईस्ट। अब मैंने आपको बताया गोलन हाइट्स सीरिया में है, मैंने आपको ये बताया गोलन हाइट्स सीरिया में है, मैंने आपको ये भी बताया कि सीरिया वेस्ट एशिया में है। तो फिर ये मिडल ईस्ट कैसे हो गया, तो मिडल ईस्ट को ही वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया सेम है। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट करें। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लेकिन आपको जाते जाते एक और बात बताना चाहता हूँ कि सीरिया का कैपिटल जो है ना, वो है दमस्कस। जो मुझे चीज़ याद आ जाती है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ लिंक हो सकती है। दमस्कस इसका कैपिटल है, एंड इसका सीरियन पाउंड जो है वो करेंसी है। सीरियन पाउंड जो है इसकी करेंसी है। तो आप ये भी याद रखें, गोलन हाइट्स लेकिन अब सीरिया के पास नहीं है, ये इजराइल के पास है, लेकिन सीरिया जो है ये मिडल ईस्ट में एक कंट्री है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज हमने इससे पहले भी डिस्कस की हुई हैं। कौन कौन सी, ये 2 कंट्रीज भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज ही हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ओके, ये भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज ही हैं, या फिर मिडल ईस्ट कहें आप, या फिर आप इसको वेस्ट एशिया कहें। ओके, वेस्ट एशिया कहें, तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से उड़ान। अच्छा लगे तो यार कमेंट कर देना। ओके बाय।